हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो किमअप कंपनी की सीईओ है और वाइन उसके असिस्टेंट है। जंगकुक उसके हस्बैंड है और तेगुक उन दोनों की इकलौता सन है। जंगकुक और तियांग की शादी के 3 साल से ऊपर हो चुका है और तेगुक 2 साल का है। तियांग वो घर पर बैठा हुआ था, वो टीवी देख रहे थे। यहाँ पर वाइन आ जाता है और कहता है, तियांग क्या तुम ऑफिस नहीं जाने वाले हो? तियांग ने कहा, वाइन तुम इस टाइम पर घर पर क्या कर रहे हो? वाइन ने कहा, तियांग कुछ जरूरी फाइल को साइन करने के लिए लेकर आया था, क्या तुम चेक कर सकते हो? तियांग ने कहा, इसके लिए तुम्हें घर आने की क्या जरूरत है? तुम मेरे ऑफिस में ही इंतजार कर लेते, मैं वहीं पर ही साइन कर देता। वाइन ने कहा, तियांग वरना बहुत देर हो जाता, इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं नहीं आता। आखिर वाइन को मौका चाहिए होता है तियांग के करीब आने के लिए। वाइन जानबूझकर तियांग के सामने झुक जाता है और उसको फाइल देते हुए कहा, प्लीज़ साइन कर दो। तियांग वाइन को देकर कहता है, तुम इतना झुको मत, जाकर बैठ जाओ। वाइन ने कहा, तियांग आखिर तुम ऐसे क्यों हो? तुम्हारी जगह पर अगर कोई और होता तो वो तो कुछ और ही करता, लेकिन तुम हो कि मुझे बैठने के लिए बोल रहे हो। एक कहते हुए वाइन बहुत ही ज़्यादा हॉट तरीके से बैठ जाता है। तियांग ने कहा, वाइन आइंदा फाइल लेकर घर पे मत आना, ठीक है? मुझे घर पर काम नहीं करना है, मैं अपने बच्चे के साथ टाइम बिताना चाहता हूँ। वाइन ने कहा, तियांग तुम डैड बिल्कुल भी नहीं लगते हो, तुम्हारी उम्र ही कितना हुआ है, तुम अभी भी बहुत ही हॉट और हैंडसम लगते हो, तुम्हें अपने आप को डैड नहीं बुलाना चाहिए, मैं तो तुम्हें डैडी कहना पसंद करूँगा। तियांग ने कहा, वाइन ज़्यादा हो रहा है, तुम अभी जाओ, मैं फाइल बाद में साइन करके भेज दूंगा। वाइन ने कहा, तियांग ने कहा, वाइन मैंने कहा ना, तुम जाओ अभी। जंगकुक वाइन के साथ तियांग को इस तरह से बातें करते हुए देखकर वो स्माइल करने लगता है। तियांग जंगकुक को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? क्या तेगुक उठ गया है? जंगकुक ने कहा, नहीं, वो सो रहा है। तियांग ने कहा, तो फिर तुम क्या कर रहे थे यहाँ पर? क्या तुम मेरी बातों को सुन रहे थे? इतना खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ, मुझे सब अपने बच्चे से प्यार है। जंगकुक जब भी मेरे ऑफिस के काम से कोई घर आता है तो हम लोग की बातों को मत सुना करो चुप कर, ठीक है? ये बहुत ही बुरी बात है, मुझे तुम्हारे साथ अभी कोई बात नहीं करना है, जाओ यहाँ से। जंगकुक ने कहा, लेकिन तियांग ने कहा, मैंने क्या कहा, क्या तुमने सुना नहीं? मैंने कहा जाओ यहाँ से। जंगकुक वो बहुत ही सैड होकर तेगुक को लेकर जाने ही लगता है कि जिमिन ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुम ऐसे सैड क्यों लग रहे हो और तुम तेगुक को लेकर कहाँ जा रहे हो? क्या तुम तियांग से मिलने नहीं गए थे क्या? वो क्या कर रहा है? तुम ऐसे वापस क्यों आ गए? मुझे लगा तुम तियांग के साथ ही होंगे, इसलिए मैं भी आने ही वाला था। युंगी ने अभी कॉल किया था, उसने कहा हम चारों को साथ में बाहर घूमने जाना है, वो प्लानिंग करके रखा है, मूवी देखने वाले हैं हम। तेगुक सो गया है ना, उसको सुला दो, सरबिन देख लेगा और हम चारों बाहर चलते हैं, चलो। जंको ने कहा, मुझे नहीं जाना है, मुझे तेगुक के साथ रहना है। जिमिन ने कहा, ऐसा क्यों? देखो तुम्हें चलना चाहिए, वरना तुम बोर हो जाओगे। तियांग ने कहा, वो अगर नहीं जाना चाहता उसको फोर्स मत करो, हम तीनों चलते हैं। तो जिमिन ने कहा, नहीं, जंकुक भी जाएगा, हम चारों साथ में जाएंगे, चलो जाकर तैयार हो जाओ और हम तुम्हारा इंतज़ार करते हैं, ठीक है? अच्छे से कपड़े पहन कर आना। जंकुक उसके बाद शावर लेने के लिए वॉशरूम आ जाते हैं। वो बहुत देर लगा रहा था। तियांग दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा, इतनी टाइम क्यों लग रहा है, जल्दी बाहर आओ, मुझे भी जाना है। आखिर तुम इतना क्या तैयार हो रहे हो? वैसे भी तुम अगली ही तो देखोगे, और क्या, चलो बाहर आ जाओ। जंकुक वो बाहर आ जाते हैं। वो बाथरूम पहना हुआ था। जंकुक वो गीले बालों के साथ बाहर आ जाते हैं, उसकी सर से पानी नीचे गिर रहा था। तियांग ने कहा, मुझे लगा तुम तैयार होकर आने वाले हो, लेकिन नहीं, तुम तो गीले बालों के साथ बाहर आ गए बाथरूम पहनकर। देखो, अगर तुम अच्छे से तैयार होकर नहीं आ सकते हो तो तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं। जंकुक वो कपड़े पहनने के लिए चेंजिंग रूम में आ जाते हैं। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर खुद को देख रहा था और वो बोल रहे थे, मीरा में देखकर, क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ कि मुझे वो पसंद नहीं करता है? वो नहीं चाहता कि मैं उसके साथ जाऊँ, वो मुझसे प्यार भी नहीं करता है, तो उसने मुझसे शादी क्यों किया? वो सिर्फ मेरे से हमेशा इतनी रूडली बातें करता है, हमारे एक सन होने के बावजूद भी वो हमेशा ऐसे ही बिहेव करता है, तो हम दोनों कभी क्लोज नहीं आ पाएंगे। चाहे कितना कुछ हो जाए, वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा, मैं हमेशा ऐसे अगली दिखूंगा तो मैं उसके दिल पे कभी पहुंच नहीं पाऊंगा, वो हमेशा मुझे ऐसे ही हेट करेगा।
मिंगहाओ जनको को कॉल करते हुए कहा, क्या हुआ, क्या कर रहे हो तुमने हमें कितने दिनों से कॉल नहीं किया है और नहीं मिलने आए हो। हम तुमसे बहुत नाराज़ है। जनको ने कहा, मिंगहाओ नाराज़ मत होना, वो मैं बहुत ही बिजी हूँ। मैं तेगु के साथ इतना टाइम स्पेंड करता हूँ, मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता है। और अब मैं मूवी देखने के लिए बाहर जा रहा हूँ। वो सो रहा है लेकिन मुझे उसको छोड़कर जाने का मन नहीं। मिंगहाओ ने कहा, तुम मत जाओ। जनको ने कहा। जिमिन ह्योंग ने कहा, मुझे जाना ही होगा। मिंगहाओ ने कहा, क्या जिमिन, लेकिन वो तुम्हारा हस्बैंड मिस्टर सियो त्यांग, क्या उसने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। जनको कहता है, वो मैं तुम्हें क्या बताऊँ, वो मुझे पसंद नहीं करता है। मिंगहाओ ने कहा, क्या एक सन होने के बाद भी वो तुमसे प्यार कैसे नहीं करता है, तो तुम्हारी सन कहाँ से आया। जनको ने कहा, उसके लिए वो एक गलती था लेकिन मेरे लिए वो प्यार था। त्यांग एक दिन पार्टी से बहुत ड्रंक होकर घर लौटा था और उसी दिन उसने मेरे साथ, तो उस वजह से तेगु इस दुनिया में आए, तो तुम समझ सकते हो ना। मिंगहाओ ने कहा, जनको तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। देखो मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ, समझ गए तुम। मैं कल तुम्हारे घर पर यूनो को भेज रहा हूँ, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तुम बस उसकी बातों को सुनते रहना, जो वो कहता है वही करना, समझ गए। जनको ने कहा, क्या मुझे क्या करना होगा। मिंगहाओ ने कहा, यूनो वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा, तुम्हें बस उसके साथ थोड़ा सा रोमांटिक होना है, ठीक है, ताकि तुम्हारे हस्बैंड जो है वो जेलस हो जाए। टाइम को शिफ्ट करते हैं सुबह की ब्रेकफास्ट की टेबल पर। जंगकुक, त्यांग, यूंगी और जिमिन चारों बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। यहाँ पर यूनो की एंट्री होता है। यूनो बहुत ही हॉट और हैंडसम लग रहा था। जंगकुक यूनो को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। उसको लगा नहीं था वो सच में आने वाला है, क्योंकि यूनो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, वो बहुत ही बिजी रहता है। जंगकुक ने कहा, यूनो ह्योंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूनो ने कहा, जंगकुक मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ, तुम कैसे हो और तेगुक कैसा है, वो कहाँ है, क्या वो सो रहा है। जनको ने कहा, वो सो रहा है। और जिमी ने कहा, यूनो तुम आ ही गए हो, अच्छा हुआ, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। यूंगी ने खांसते हुए कहा, इसकी ही कमी था, अच्छा हुआ कि वो आ गए, अब मज़ा आने वाला है। तो त्याग ने कहा, कुछ कहा क्या आपने। यूंगी ने कहा, नहीं तो मैंने क्या कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। यूनो बैठ जाओ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे भी जनको तुम्हारी बहुत बातें करते हैं, तुम बहुत ही बिजी रहते हो ना, अचानक कैसे आना हुआ। यूनो कहता है, मैं जनको के लिए आया हूँ, मुझे उससे मिलना था। जनको, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ। जनको ने कहा, हाँ क्यों नहीं। जिमिन कहता है, तो तुम दोनों बातें करो, यूंगी और मुझे लेट हो रहा है। त्याग ने कहा, मुझे भी ऑफिस जाना है। यूनो कहता है, ठीक है तुम लोग जाओ, मैं जनको से बातें कर लेता हूँ। त्याग ने कहा, क्या तुम यहाँ पर रहकर क्या करोगे, हम सब जा रहे हैं तो तुम्हें भी जाना चाहिए। तो इंगी ने कहा, क्या वो अभी भी आया है, वो क्यों जाएगा, तुमने सुना नहीं क्या, वो जंगकुक से बात करने आया है, और ऐसे भी तुम्हें काम है ना तो तुम चलो। त्यांग कहता है, जंगकुक ने एक बार के लिए भी मुझे नहीं रोका है, वो गुस्से में ऑफिस आ जाता है। लेकिन ऑफिस आने के बाद त्यांग को काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहे थे। आखिर यूनो जंगकुक से क्या बातें कर रहा है, वो दोनों घर पर क्या कर रहे होंगे। त्यांग बहुत ही बुरी बुरी सोच रख रहा था जंगकुक और यूनो को लेकर। त्यांग सोच रहे थे कि यूनो जंगकुक को किचन में धकेलते हैं, उसको किचन की दीवार पर बैठाकर उसकी लिप पर किस करने लगा। उसके बाद उसको गोद में उठाकर बेड पर लेकर गए। बेड पर लेटाने के बाद उसके नज़दीक आ गए और पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। त्यांग की दिमाग खराब होने लगा। उसके बाद त्यांग जो है वो जल्दी से घर आने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसको घर आने में शाम हो जाता है। जैसे ही त्यांग घर आ जाता है, उसने देखा कि यूनो अब तक घर पर है। जंगकुक यूनो से बातें कर रहे थे। त्यांग ने कहा, क्या वो अब तक गए नहीं। जिमिन और यूंगी ने कहा, क्या हुआ, तुम अब तक अंदर क्यों नहीं गए। जिमिन ने कहा, यूंगी लगता है यूनो नहीं गया है, वो यहीं पर ही रुका है, उसकी वॉइस सुना है मैंने। यूंगी ने कहा, मैंने भी सुना है, चलो उससे जाकर मिल लेते हैं। यूनो यूंगी और जिमिन को देखा कहता है, आई एम सॉरी, मुझे आपको सुबह को ही बता देना चाहिए था, मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आया हूँ। त्यांग कहता है, क्या ये कोई धर्मशाला है क्या यहाँ पर आकर कोई भी रह सकता है। यूंगी ने कहा, त्यांग ऐसी क्यों बात कर रहे हो, यूनो जंको को जानता है, उसके रिलेटिव है, तो उसको यहाँ पर रहने की हक है, देखो तुम जितने दिन चाहो यहाँ पर रह सकते हो। जिमी ने कहा, यूंगी तुमने सही कहा, यूनो ये घर तुम्हारा ही है, समझना, ठीक है, तुम चाहे जितने दिन यहाँ पर रहना चाहो रह सकते हो। त्यांग ने कहा, क्या आखिर जंको की कौन सी रिश्तेदार है वो, मुझे क्यों नहीं पता है। जंको ने कहा, त्यांग
तुम यूनो के साथ ऐसे बात क्यों कर रहे हो? वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है। वो अगर सुपरस्टार है तो मैं भी तो सीईओ हूँ किम अप कंपनी की। क्या मैं कुछ कम हूँ सुपरस्टार से? बताओ मुझे। जनको ने कहा, तुम उसके साथ खुद को कंपेयर क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, क्यों ना करो, तुमने खुद कहा तो मुझे कंपेयर तो करना ही था। यूनो कहता, बस करो तियांग, मैं तुम्हें अपना कंपटीशन नहीं मानता हो। उसके बाद तियांग वो स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा था और वो सोच रहे थे आखिर यूनो की बातों का क्या मतलब था कि वो उसे कंपटीशन नहीं मानता है। आखिर वो कहना क्या चाहता है? कहीं यूनो तियांग को नीचा तो नहीं दिखा रहा था? वो किम अप कंपनी की सीईओ है तो उसके साथ ऐसे बात नहीं करना चाहिए था उसको। तियांग वो यूनो को सबक सिखाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन यूनो वो भी स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाता है। यूनो बहुत ही हॉट लग रहे थे। उसकी बॉडी निकेट था, वो सिर्फ शॉर्ट पहने हुए थे। वो स्विमिंग पूल में उतारने लगता है। तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यूनो कहता है, मुझे सोने से पहले स्विमिंग करना अच्छा लगता है, ऐसे नींद बहुत ही अच्छा होता है। तुम क्या कहते हो? एक्सरसाइज हो जाता है। जंगकुक यहाँ से गुजर ही रहे थे। इन्होंने कहा, जंगकुक कहाँ जा रहे हो? इधर आ जाओ। देखो तुम यहाँ पर बैठे रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा स्विमिंग करने में। जंगकुक ने कहा, ठीक है, वैसे भी मुझे भी स्विमिंग करना पसंद है, लेकिन मैं अभी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अभी तेगु के पास जाना है, वो अभी उठ जाएगा। इन्होंने कहता है, ठीक है, वो अभी तक नहीं उठा है ना, तुम यहाँ पर बैठे रहो, जब वो उठ जाएगा तब चले जाना। मुझे तुम्हारे साथ बात करना है, मैं स्विमिंग करते तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी स्विमिंग को देखो। तुम्हें पसंद है ना मेरी स्विमिंग देखना? जंको कहता, हाँ मुझे बहुत पसंद है। जब भी तुम कॉलेज में स्विमिंग करते थे तब मैं तुम्हें देखने के लिए कॉलेज जाता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। इन्होंने कहा, तो तुम अभी क्यों नहीं देख रहे हो? तियांग खांसने लगता है क्योंकि वो भी स्विमिंग कर रहे थे। जंकुक वो सिर्फ यूनो को ही देखे जा रहे थे, उससे ही बातें किए जा रहे थे। तियांग को गुस्सा आ गया और वो टावल लेकर ऊपर आ गए और वो रूम में आ जाता है। वो कपड़े चेंज करते ही कहता है, आखिर वो ऐसा कर भी कह सकता है? उसको क्या लगता है, क्या वो मुझसे जीत सकता है? वो खुद को क्या समझता है? होंगे वो सुपरस्टार, मैं भी कुछ कम नहीं, मैं भी उसको दिखा दूंगा। यहाँ पर जंकुक वो तेगु को लेकर आ जाता है। तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो यूनो के साथ होना चाहिए था, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जंकुक को तियांग जानबूझकर टॉन कर रहे थे। जंकुक ने कहा, तियांग मैं वहाँ पर ही था, लेकिन तेगु उठ गए थे तो जिमिन हुन ने कहा मुझे उसको गोद में लेने के लिए। वो रो रहा था मेरी वजह से, तो मुझे आना पड़ा, वरना मुझे यूनो के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी वो स्विमिंग करता है बहुत ही हॉट लगते हैं वो। तियांग ने कहा, जंकुक आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम अपने हस्बैंड के सामने ऐसी बातें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आता है? जंको ने कहा, तियांग मैंने ऐसा क्या कह दिया? वो मेरी सीनियर थे, वो बहुत ही अच्छा है, तो तुम गलत मत समझना। तियांग ने कहा, गलत समझने के लिए और बचाई क्या है? वैसे भी मैं उसको देखना नहीं चाहता हूँ, वो मुझे पसंद नहीं। उसको जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर निकालो। जंको ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, जंको और तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो? जंको ने कहा, तियांग वो यूनो मेरे पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही मुझे सहारा दिया था और मुझे जीने का हौसला दिया था। तियांग ने कहा, तो फिर उससे शादी क्यों नहीं किया? जंको कहता है, क्या आखिर मैं उनसे शादी क्यों करता? क्योंकि उन्होंने मुझसे कभी कहा नहीं कि वो मुझे पसंद करता है और मैंने भी उनको कभी। तियांग ने कहा, तुमने कभी क्या? जंकुक चुप हो जाता है। तियांग ने कहा, इसका मतलब है तुम उसको पसंद करते हो लेकिन कभी बोल नहीं पाए। जंकुक ने कहा, तियांग ऐसी कोई बात नहीं कि जिम आ जाते हैं। और कहता, जंकुक क्या बात कर रहे हो, चलो मेरे साथ आ जाओ। जंकुक ने कहा, क्या हुआ ह्यूंग? जिम ने कहा, जंकुक आखिर तुम सब कुछ तियांग को क्यों बता रहे हो? मैं नहीं चाहता हूँ, तुम उसको सारी बातें क्लियरली कह दो, उसको थोड़ा सा तड़पने दो, उसके बाद कहना। जब उसकी दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा, वो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता है ना, उसको लगता है कि वो तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा कर रहा है। अब उसे समझ में आएगा वो कितना बुरा कर रहा था। अब उसको समझ में ये भी आ जाएगा कि वो तुम्हें कितना प्यार करता है। वो इस बात से अनजान है, उसको थोड़ा सा समझने दो। जिनको ने कहा, क्या वो मुझसे प्यार क्यों करेगा? वो मुझसे प्यार नहीं करता यूं। जिमिन ने कहा, जंकुक मुझ पर भरोसा करो, तियांग तुमसे प्यार करता है और मैं तुम्हें ये लिख कर दे सकता हूँ। तियांग उससे प्यार करता है, इस बात को सुनकर जंकुक ब्लश करने लगता है। यहाँ पर यूनो भी आ जाता है टॉवल पहनकर। जंकुक की सर पर हाथों को सहलाते हुए कहा, जिमिन ने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ बुद्धू, तुम समझ नहीं पाए क्या?
देखो मुझे तियांग को जेलिस फील करवाना है और तुम्हें भी वही करना है जो मैं तुम्हें करने के लिए कहता हूँ, समझ गए तुम? जंको ने कहा ह्यूंग, लेकिन अगर वो मुझसे नाराज हो गए तो? यूंगी ने कहा अगर नाराज होता है तो होने दो। जिमिन कहता है यूंगी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यूंगी ने कहा जिमिन चलो रूम में चलते हैं। उसके बाद जिमिन के हाथ पकड़कर लेकर चले जाते हैं। यूनो और जंकुक बातें कर रहा था। तियांग रूम से बाहर आते हैं और उन दोनों को साथ में देख लेता है। तियांग ने कहा वो टॉवल पहनकर जंकुक के सामने कर क्या रहा है? बेशरम कहीं का। जंकुक मुझे तुमसे कुछ बात करना है, रूम में आओ। उन्होंने कहा जंकुक लगता है काम हो गया है। तियांग बहुत ही जेलस हो रहा है, तुम्हें रूम में जाना चाहिए, लेकिन अभी नहीं, कुछ देर बाद। उसको तपाने के बाद जंकुक ने कहा वो गुस्सा हो जाएगा। यूनो कहता होने दो, तुम्हें इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगा, कुछ देर बाद चले जाना, ठीक है? जंकुक ने कहा लेकिन उन्होंने कहा लेकिन कुछ नहीं। जंकुक के हाथ पकड़कर उसको रोक लेता है। तियांग फिर से आकर देख लेता है और कहता है आखिर चल क्या रहा है? मैंने कहा मुझे तुमसे बात करना है। और जंको की हाथ यूनो के हाथ से छुड़ाकर रूम में खींचकर लेकर आ जाते हैं। जंको ने कहा क्या हुआ तियांग, तुम मुझे ऐसे खींचकर क्यों लेकर आ गए? तियांग ने कहा आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? क्या तुम यूनो के साथ फिर से डेट करना चाहते हो? देखो अगर ऐसा है तो तुम क्लियरली कह दो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से उसके पास जाने दूंगा? जंको ने कहा उन लोगों ने सही कहा था, लगता है तियांग को जेली से हो रहा है, तो मुझे भी कुछ कहना चाहिए। तियांग ने कहा क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? जनको ने कहा तियांग वैसे भी तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, अगर मैं किसी और के साथ डेट करना भी चाहो तो तुम्हें क्या, तुम तो आसानी से बच जाओगे ना। तियांग ने कहा जनको तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा क्या? उसके पास कभी नहीं, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, तुम सिर्फ मेरे हस्बैंड हो और मेरे साथ ही रहोगे। तेगुक हमारा सन है, तुम इस बात को भूल नहीं सकते हो। जनको ने कहा तियांग मैंने इस बात को कभी नहीं भूला है, लेकिन लगता है तुम भूल गए हो। तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, तुम सिर्फ बच्ची के लिए मेरे साथ हो। उस दिन तुमने गलती से मेरे साथ रात गुजारे थे। तियांग कहता है तुम्हें किसने कहा? जनको ने कहा तुमने खुद मुझसे कहा था। तियांग कहता है वो मैंने गुस्से में कहा था, सच ये नहीं था। जनको ने कहा तो फिर सच क्या है? तियांग कहता है उस रात को तुम मुझे बहुत ही क्यूट लगे थे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ। जनको ने कहा तियांग क्या मैं तुम्हें अभी क्यूट नहीं लगता हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? तियांग ने कहा जंकुक ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस प्यार करने से डरता हूँ। जंकुक ने कहा लेकिन क्यों तियांग, ऐसा क्यों? आखिर तुम मुझसे प्यार करने से क्यों डरते हो? तियांग ने कहा क्योंकि मैंने बचपन से ही मेरे मॉम डैड को झगड़ते हुए देखा है, कभी प्यार करते हुए नहीं देखा है, तो मुझे प्यार से डर लगता है। उन दोनों ने प्यार के बाद ही शादी किया था, लेकिन शादी के बाद दोनों के बीच में जो प्यार था वो शादी के बाद बिल्कुल वैनिश हो गया था। मुझे उन दोनों के बीच में प्यार ही नहीं दिख रहा था। मैं बहुत ही डर जाता था जब भी वो दोनों लड़ते थे। तो मुझे इस शादी से और प्यार से नफरत है, लेकिन जब मैंने तुमसे शादी किया तो मुझे तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं करना था, ना ही तुम्हारे करीब जाना था। मैंने तो बस मेरे दादाजी की बातों को सुनकर तुमसे शादी कर लिया था, क्योंकि उन्होंने मुझे कसम दिया था। उसके बाद मैं तुम्हारी नज़दीक गया था क्योंकि तुम उस दिन मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे, लेकिन फिर मुझे डर लगने लगा, कहीं मैं तुम्हारे करीब जाने लगा, तुमसे प्यार करने लगा, और इसके बाद हम दोनों की प्यार जो है वो गायब हो गया और मैं तुमसे हिट करने लगा, दोनों झगड़ने लग गए। तो जंको ने कहा तियांग हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं। तियांग कहता है वो कैसे? जंको ने कहा अगर तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है। तियांग ने कहा और वो यूनो, वो यहाँ पर क्या करने आया है? क्या वो तुमसे प्यार करता है? जंको ने कहा नहीं, वो तो बस मेरी हेल्प करने आया था, वो तुम्हें जेलस फील करवाना चाह रहे थे और तुम सच में जेलस हो गए, मुझे लगा नहीं था ये काम करेगा। तियांग ने कहा जंको फाइनली अगर वो यहाँ पर नहीं आता तो मैं इस बात को कभी कह नहीं पाता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है। जंको ने कहा तियांग मैं तुम्हारी डर को ख़त्म कर दूंगा, इतना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तियांग ने कहा जंकुक तो क्या हम दोनों साथ में फिर से शुरुआत कर सकते हैं? जंकुक ने कहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद जंकुक का तियांग एक दूसरे को हक करता है। तियांग जंकुक के लिप पर किस करने ही वाले थे, यूनो आ जाता है और कहता है फाइनली मेरा काम हो ही गया, मैं जो करने आया था वो हो गया, तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तियांग यूनो को सॉरी कहता है और साथ में थैंक्स भी कहता है। जिमिन और यूंगी ने कहा तियांग ऑल द बेस्ट, तुम जंकुक के साथ खुश रहना, तुम्हें खुश देखकर हमें भी अच्छा लगेगा।
उसके बाद जैसे वो लोग चले जाते हैं, तियांग जंगकुक की लिप पर किस कर लेता है और इसकी कमर में हाथ डालकर अपनी नज़दीक खींच लेता है। जंगकुक भी तियांग को दोनों हाथों से कस के पकड़ लेता है। उसके बाद दोनों डीपली किस करने लगता है। तेगुक उन दोनों को इस तरह से किस करते हुए देखकर रोने लगता है। तियांग ने कहा, क्या वो मेरा ही सन है? मुझे कभी कभी शक होता है। मैं पहली बार तुम्हारी नज़दीक आ रहा और वो रो रहा है। बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए, उसकी भाई बहन आने वाला है तो उसको खुश होना चाहिए और मुझे थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें क्या बोल रहे हो? तेगुक के सामने ऐसी बातें मत बोला करो। तियांग ने कहा, उसको ये समझ में कहाँ आता है। जंगकुक ने कहा, वो बड़ा हो रहा है, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए उसके सामने। तियांग कहता, जंगकुक मुझे अभी तुम्हारे क्लोज जाना है, तो क्या तुम अपने बच्चे को यहाँ से भगा सकते हो? जंगकुक ने कहा, वो मेरा बच्चा तुम्हारा क्या है? क्या तुम्हारा कुछ नहीं लगता है? तियांग ने कहा, मेरा सन है और वो समझदार है, वो समझ जाएगा कि उसकी डैड क्या चाहता है। ये कहने के बाद जंगकुक को गोद में उठा लेता है। जंगकुक ने कहा, तियांग छोड़ो, मुझे क्या कर रहे हो? तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाबा, टेक केयर।